हेलो एवरीवन। स्टॉक मार्केट में एक पर्टिकुलर स्टॉक के पर्टिकुलर फेजेस होते हैं। चलिए आज हम उन्हीं फेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग हैवेल्स इंडिया का स्टॉक का डेली चार्ट देखें और अगर हम लोग स्टॉक में देखें तो स्टॉक एक टाइम पे अपने 1200 के लेवल्स पे ट्रेड होता था और कुछ टाइम बाद स्टॉक ने अराउंड डाउनफॉल लेते लेते 950 के लेवल्स पे ट्रेड होने लगा, अराउंड 968 के लेवल्स पे। तो अगर हम लोग इस टाइम का पीरियड देखें जो कि फरवरी में ट्रेड हो रहा था स्टॉक 1200 के लेवल्स पे, फिर बाद में मार्च में स्टॉक ट्रेड होने लगा अराउंड 950 के लेवल्स पे। तो स्टॉक में एज सच गिरावट के रीजंस जो थे वो मेनली कोरोना वायरस की वजह से थे। सेकेंड वेव आने की वजह से पूरा मार्केट ओवरऑल पैनिक मोड में आ गया था। इस वजह से सारे स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग चल रही थी, तो उस वजह से स्टॉक ने एक टाइप का करेक्शन शो करा। पर जैसे जैसे लॉकडाउन खुलने लगा तो मार्केट स्टेबल होने लगा। हम लोगों ने स्टॉक के डाउन ट्रेंड के बारे में बात करी। अब हम लोग एक और फेज़ के बारे में बात करेंगे जिससे हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन फेज़। अब कंसोलिडेशन फेज़ के बारे में बात करें तो स्टॉक ने डाउन ट्रेंड लेने के बाद स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड होने लगा था। अब उसी पर्टिकुलर रेंज को हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन रेंज। अब सपोज स्टॉक अपने एक टाइम 1070 के लेवल पे था, फिर एक टाइम 961 के लेवल पे था और उसी के बीच जो ये रेंज है इसे हम लोग कंसोलिडेशन रेंज की कहते हैं। आप लोगों ने टीवी में कई बार सुना होगा, न्यूज़ एंकर्स के मुंह से वो लोग कहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आईटीसी पर्टिकुलर स्टॉक या हैवेल्स इंडिया पर्टिकुलर स्टॉक 960 से 1070 की रेंज में बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है और उसी रेंज को हम लोग कंसोलिडेशन रेंज कहते हैं। अब हम लोगों ने स्टॉक के डाउन ट्रेंड के बारे में बात करी, स्टॉक के कंसोलिडेशन रेंज के बारे में बात करी। अब हम लोग स्टॉक के अप ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। अब सपोज ये स्टॉक 1070 पे ट्रेड करता था एक टाइम पे और फिर इसने 1070 और 961 वाली रेंज को तोड़ के ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड की तरफ चालू कर दिया और ये स्टॉक 1392 के लेवल्स पे ट्रेड करता है आज की डेट में। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। अब स्टॉक मार्केट में हमें क्या करना होता है? स्टॉक मार्केट में हमें करना होता है बाय लो और सेल हाई। अब हैवेल्स जैसा स्टॉक अगर एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है और हमें पता है कि हैवेल्स जैसा स्टॉक जो मेजर प्रोडक्ट्स में डील करता है जैसे कि लाइट हो गए, पंखे हो गए, और लाइट पंखे जैसी चीज़ें आज की डेट में हर कोई अपने घर में यूज़ करता है और फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हमें भी एक तरीके से एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ कॉमन मैन हमें सोचना चाहिए हैवेल्स जैसी कंपनी जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो वो स्टॉक भी अगर कुछ टाइम अगर कंसोलिडेशन रेंज में है तो वो कुछ टाइम कंसोलिडेशन रेंज के बाहर आने के बाद अच्छे लेवल्स पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा जब उसकी सेल्स और प्रॉफिट फिगर्स अपने नंबर्स शो करने लगेगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर टू लाइक द चैनल, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप ये फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और मेक श्योर टू लाइक द फेसबुक पेज। थैंक यू।